वो कहते हैं यार वही कि जिनको अपने पिता की मजबूरियाँ, अपनी माँ की झुर्रियाँ दिखाई ना दे, वो बेटा या बिटिया किस लायक है फिर? सोचा नहीं था कभी यहाँ पे आ पाएँगे आप। अरे भाई साहब आपकी मेहनत ने वो चीज़ रंग लाई है। वो हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट है मेरे भाई जिसके सीएचएसएल में 120 में से 120 नंबर आए हैं 2024 और सीजीएल में भी 2024 में इन्होंने इंग्लिश में झंडे गाड़े हैं। सिर्फ 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन ये बंदा सही करके आ रहा है। हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट है भाई मेरा ये। देख लो, इसलिए मैं कह रहा हूँ हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी मेहनत, ठीक है, रंग लाएगी। अगर आप मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक जुड़ गए ना, मैं चैलेंज दे रहा हूँ, आपके भी मैं 100% मार्क्स दिलाऊँगा। लेकिन मेहनत फिर मेरे लाल जितनी होनी चाहिए, जितनी बच्चे ने मेहनत की है, ये ताली वाली बात है। जितनी हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे भाई आज फिर हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट हैं क्योंकि आपको पता है सीएचएसएल 2024 का आया रिजल्ट और उसमें तहलका मचाया हुआ है हमारे प्यारे बच्चों ने। और उस तहलके में आज एक और नाम शुमार होने वाला है और इनके भी इंग्लिश में 120 में से 120 हैं सीएचएसएल 2024 में। और हमारे प्यारे लड्डू ने सीजीएल में भी कारनामा रचा है 2024, क्योंकि अभी आपको पता है सीएचएसएल और सीजीएल जो है सभी ज़्यादातर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दोनों एग्ज़ाम दिए थे। तो सीएचएसएल में इन्होंने 120 में से 120 स्कोर मारा है, सारे के सारे इंग्लिश में फुल स्कोर किया है। और सीजीएल में क्या रहा? 127 127, 2 क्वेश्चन मतलब 2 गलत, क्वेश्चन गलत हो गए बस, हैं? सिली मिस्टेक। ये सिली मिस्टेक क्यों करते हो तुम लोग, हैं? लास्ट अभी मोमेंट पे आंसर चेंज कर दिया उससे। लास्ट मोमेंट में ओए, नत तो होता होगा अभी थोड़ा-थोड़ा। हाँ सर। चलो कोई नहीं। तो इनके सीजीएल में 2 क्वेश्चन गलत हो गए इंग्लिश में, वरना उसमें भी ये फुल स्कोर मारते। तो 127 रहा आपका सीजीएल में, बहुत बढ़िया। और सीजीएल में टोटल स्कोर क्या बना है? 332 332, ठीक है। और इसमें सीएचएसएल में क्या रैंक आई आपकी? 94 तो 94 सीएचएसएल 2024 में रैंक है और इनकी अच्छी रैंक बनेगी, आपकी सीजीएल में भी बढ़िया रैंक बनेगी, बढ़िया नंबर खींचे हैं। तो मेहनत लगी पूरी है, हाँ, अच्छा लग रहा है आज बैठ के। हाँ सर। और परमपिता परमात्मा से दुआ करता हूँ आप लोग भी जो इंटरव्यू देख रहे हैं वो भी जल्द से जल्द सिलेक्शन लें और हम यहाँ दोनों भाई-बहन, दोनों भाई-भाई यहाँ बैठें और इंटरव्यू करें। सो सबसे पहले शुरुआत इसी चीज़ से, आपने कौन-सी ईयर में मेरे साथ जुड़े आप? कौन-से साल में जुड़े? ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में, मतलब इस साल कौन-सा रहा होगा वो? अभी 2024 में मेरा फाइनल हो गया ग्रेजुएशन। बीएससी अच्छा। मैंने और मेरे साथ बाबू कौन-से ईयर में 2023 में जुड़े, 24 में जुड़े आप? 23 में वो 23। 599 वाला ऑफर आया था उस पंप पे। हाँ। ऊपर मारो 599 वाले ऑफर में, हाँ सर। 599 में इंग्लिश स्पेशल है। पैसा वसूल हुआ? हाँ सर, पूरा। मज़ा है एकदम सारी चीज़ों में है? हाँ सर। ठीक है जी, तो पूरे गाँव को बोलना है, कहाँ से हो आप? अलवर राजस्थान। अलवर राजस्थान, तो पूरे अलवर को बोलना है, इंग्लिश में सिर्फ़ किसके पास पढ़ना है? जयदीप सर। ठीक है, पूरे अलवर को बोलना है मेरे भाई। ध्यान रखो ये आप लोगों का प्यार है, स्नेह है, बहुत अच्छा लग रहा है और 2025 में तो मैं और झोंक रहा हूँ मेहनत की भैया आप पूरा का पूरा बस अपना झोंक दो। बहुत खुश हूँ मैं सीएचएसएल रिज़ल्ट के बाद और वो चेहरे की भी खुशी मेरी भी और ठीक है, हमारे प्यारे लड्डू की भी दिख रही होगी। अब अपना पूरा नाम बताओ पहले यहाँ से छोटा-सा इंट्रो। मेरा नाम मानवेंद्र प्रजापत है। मैं अलवर राजस्थान से हूँ। मेरी ऑल इंडिया रैंक 94 है। मुझे एएफएचक्यू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अलॉट हुआ है। ओके, बहुत बढ़िया। तो मेरे दोस्त अगर मैं कुछ-कुछ प्यारी-प्यारी बातें या इंग्लिश में जो बच्चा जानना चाह रहा है, सबसे पहले मैं हमेशा यहाँ से शुरुआत करता हूँ एवरेज कोचिंग-वोचिंग मिला के इंग्लिश की क्लासेस भी हो गई, सारा कुछ मिला के अगर मैं बोलूँ पर डे आप एवरेज कितने घंटे पढ़े होंगे? कोचिंग भी जोड़नी है, सेल्फ स्टडी भी हाँ, टोटल 10 से 11 घंटे तो है। 10 से 11 घंटे हैं एवरेज। कभी-कभी कम भी हो जाता है। कम पेपर भी के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा भी। तो एवरेज आपके 10-11 घंटे हैं। हाँ सर। मेरे भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सभी इंटरव्यूज़ को देख लो मेरे। हर एक बच्चे से जब भी पूछ रहा हूँ, आज तो इनका पूरा गैंग आया हुआ है सिलेक्शंस लेके, अब सबका एक-एक करके मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। मेरे दोस्त सब ये कह रहे हैं कि सर 9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे पर डे की एवरेज है और ये वो स्टूडेंट्स हैं जो टॉपर्स हैं। मेरे भाई टॉपर यूँ ही नहीं बना जाता, वो कहते हैं ना यूँ ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए और 9-9 10-10 घंटे पढ़ना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए। सो यहाँ तक का सफ़र इन्होंने ऐसे ही तय नहीं किया है, 10-10 11 घंटे डेली लगातार कंसिस्टेंसी बनाए रखना, डिसिप्लिन के साथ पढ़ना बड़ा मुश्किल है। सो बाबू इंग्लिश में एक-एक करके हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन कि आप अगर पर डे पढ़ रहे हो 10 से 11 घंटे एवरेज या हाँ सर। कभी-कभी कम होता था, तो ये कंसिस्टेंसी बनाए कैसे? क्योंकि डिसिप्लिन बनाना हर स्टूडेंट के लिए बड़ा टफ है। वो अपने प्यारे भाइयों को, बहनों को गाइड करो कि कैसे वो कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। सर पेरेंट्स का भी सपना पूरा करना था, फिर आगे यही था कि
फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी घर में, अच्छा, एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी कैसे भी करके, तो उसके उन मजबूरियों ने डिसिप्लिन अपने आप बना दिया, हाँ सर। ये कह सकते हैं। वो कहते हैं यार वही कि जिनको अपने पिता की मजबूरियाँ, अपनी माँ की झुर्रियाँ दिखाई ना दे, वो बेटा या बिटिया किस लायक है फिर? तो वो घर की मजबूरियों ने आपको फिर मोटिवेशन की क्या ज़रूरत है? हाँ जिसको सर। रियल में अपने परिवार की स्थिति दिख रही हो, वो तो बंदा खुद से ही पूरा दिन पढ़ेगा, हैं? हाँ सर। बहुत बढ़िया। तो मेरे भाई जो प्यारे बच्चे मोटिवेशन ढूँढ रहे हैं, मेरे भाई मोटिवेशन किस बात का ढूँढ रहे हो आप? जब घर की ठीक है, स्थिति ये है कि गवर्नमेंट जॉब लेना आपकी ज़रूरत बन जाए, समझ रहे हो? तो कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं बच्चों को हमेशा मैं आपको बीच-बीच में मोटिवेट भी करता रहूँगा आप सबको। मेरे दोस्त एक वो हमारे प्यारे बच्चे हैं जिनके लिए गवर्नमेंट जॉब जी-जान लगा के चाहिए और एक वो है बस सर कर रहे हैं। देख लो दोनों की सोच में कितना फ़र्क है, तो दोनों की सोच और तैयारी में कितना ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा। एक के लिए वो चीज़ हर हालत में चाहिए, एक नखरे में पढ़ने लग रहा है, कहाँ सिलेक्शन लेगा? और वो आज से ही सीरियस हो रहे हैं। तो आप पढ़ते थे इंग्लिश में, अब इंग्लिश से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस पूछूँगा क्योंकि मेरी बहुत कम आदत है, मैं दूसरे सब्जेक्ट्स में उँगली कभी नहीं करता। वो कहते हैं जिसका काम उसी को साझे। ठीक है जी सर। कि इंग्लिश में पूछता हुआ अच्छा लगूँगा बेटा मैं कहीं न कहीं ये बताऊँ कि मैथ्स ऐसे पढ़ो या वो ज्ञान बिल्कुल गलत है। वो मैथ्स में सर आपको बताएँगे। तो मुझे इंग्लिश में जैसे बच्चे का कॉमन चीज़ ये होती है कि जब वोकैब याद करता हूँ, हाँ तो आगे याद कर रहा हूँ, पिछले वाली भूल रहा हूँ। उसका क्या इलाज? सर, जो पीछे याद किए 2 दिन 3 दिन पहले वो एक बार फिर से रिवाइज़ करनी है। मतलब वीक ओके, में लगभग एक लूप पूरा रिपीट हो जाना चाहिए ठीक है, और नई तो पढ़नी है ही 50-100 के समथिंग ठीक है। पर डे। तो आप नहीं पढ़ते चले गए, पुराने रिवीजन पे रखते लगाते चले चले गए। बुक मार्क किया जो ज़्यादा बार भूल रहे हैं उसको, फिर उसको बार-बार रिवाइज़ किया और अलग से उसका एक रजिस्टर बना लिया। अच्छा, ऐसा भी किया आपने हाँ लिख सर। के? ओके, और बताओ वोकैब के बारे में कैसे-कैसे? और क्या ऐसा जो याद करने के लिए जैसे आपने रजिस्टर बना लिया अलग से वो हाँ चीज़ सर, है? रजिस्टर बना लिया और आपकी बुक से भी पढ़ा, आपकी क्लास भी मैंने ली थी वोकैब की। सारी प्रॉपर रेगुलर रहे? हाँ, नहीं वोकैब में तो कुछ छूट गया, ग्रामर में तो रेगुलर ही रहा था अच्छा मैं। ग्रामर में रेगुलर क्लासेस दी हैं हाँ आपने, सर। वोकैब में जो छूटा वो खुद रिकवर किया फिर? हाँ सर, पीडीएफ से कर लिया और फिर उनको मैंने एक नोटबुक में उतार लिया और नया-नया फिर मैं पढ़ता गया, जो पुराना है उसको भी जो ज़्यादा भूल रहे हैं उसको बार-बार पढ़ता गया। बार-बार पढ़ते गए, अंडरलाइन करके वैसे? हाँ, हाइलाइट करके। बहुत बढ़िया। और तकरीबन कितने वर्ड आपको याद हो गए होंगे अगर मैं देखूँ एंटोनिम, सिनोनिम वगैरह मिला के? क्या लगता सर, है कितनी एवरेज होगी? प्रीवियस ईयर तो कुछ छोड़ा ही नहीं होगा मेरे हिसाब से? नहीं छोड़ा सर। नहीं छोड़ा ना? हाँ, तो तेरे को पूरी बोलियो मैं नहीं याद है, मेरे को मन कर रहा है कि अभी खोल के पूछ लूँ है। तो करीब-करीब कितने वर्ड हो गए होंगे? सर यूनिक वर्ड तो 5000 के समथिंग हो गए होंगे। वॉव! बट देख लो, सुन लो भाई वो बुक के 5 ऊपर लिख रहा है वो तो तो एक्स्ट्रा है, वो तो लगभग सारे एक बार तो दिए मैंने। एक बार देख लिए थे जो है बट यूनिक वर्ड जिन पे आपका ज़्यादा ध्यान है करीब-करीब 5000 आपको याद है। हाँ सर। बहुत बढ़िया यार, गज़ब है। तो मेहनत तो लगेगी यार 10 घंटे तो लगेंगे। यस, तो मेरे दोस्त 5000 एंटोनिम, सिनोनिम्स वर्ड की नॉलेज इनके पास है क्योंकि प्रीवियस ईयर जोड़ेंगे वो इतने तो बनेंगे ही बनेंगे। तो डेली की अपना स्टार्ट रखो, क्लास तो ऑब्वियसली अभी की रेगुलर आपकी चल ही रही है और चीज़ों को रखो ध्यान में। तो ये था वोकैब की आपकी जो बेसिकली प्लानिंग। अगर कोई वर्ड याद नहीं हो रहा है, सपोज़ करो बार-बार ही भूल रहे हो, तो उसका क्या इलाज करते थे? उसका सर वही है, याद नहीं हुआ तो फिर से एक बार याद करेंगे, नहीं तो फिर छोड़ दिया जाएगा। कि भगवान भरोसे ये ना से ऐसा भी किया है। चलिए, अब कॉम्प्रिहेंशन की अगर बात करें हम, कॉम्प्रिहेंशन में आप पहले इंग्लिश मीडियम से थे या हिंदी मीडियम? हिंदी मीडियम से सर। अरे मेरे लल्लू ये तो पहले बताता, पहले बोलता अरे हिंदी मीडियम वालों सुधर जाओ बाबू। हैं? और तुम ये कहते हो ये तो आपके भी डर में रहा होगा हिंदी मीडियम ने जो ज्वाइन तो सर बेसिक से पढ़ाना हाँ, ऐसा डर है। तो था। बट मज़ा आया पढ़ के? हाँ, बिल्कुल सर। कहीं ऐसा अनुभव नहीं हुआ ना इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम तो ऐसा नहीं, कुछ नहीं लगा? कुछ नहीं मेरे लगा। भाई हिंदी मीडियम वाला बच्चा 100% जो है भाई साहब वो मार्क्स लेकर आ रहा है। तो ये वो हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट है मेरे भाई जिसके सीएचएसएल में 120 में से 120 नंबर आए हैं 2024 और सीजीएल में भी 2024 में इन्होंने इंग्लिश में झंडे गाड़े हैं। सिर्फ 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन ये बंदा सही करके आ रहा है। हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट है भाई मेरा ये। देख लो इसलिए मैं कह रहा हूँ हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी मेहनत ठीक है, रंग लाएगी। अगर आप मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक जुड़ गए ना, मैं चैलेंज दे रहा हूँ आपके भी मैं 100% मार्क्स दिलाऊँगा। लेकिन मेहनत फिर मेरी लाल जितनी होनी चाहिए, जितने बच्चे ने मेहनत की है, ये ताली वाली बात है।
जितनी मेहनत झोंकी है 10-10, 11-11 घंटे झोंकना, हिंदी मीडियम होकर 100% मार्क्स लाना आसान नहीं है। ये वाली लाइन तो इंटरव्यू के स्टार्टिंग में डलवाऊँगा। मैंने मेरे ध्यान ही नहीं रहा हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम पूछने ही बोल गया यार हिंदी मीडियम वाला फुल लेके आ रहा है, ये तो अपने आप में गज़ब का काम किया है आपने। क्योंकि मैं इंटरव्यू को ना कट नहीं कराता हूँ, कभी हाँ भी। सर। जैसे अभी है ना, मैं ऐसे ही जैसे आपने रैंक 10 का देखा, 6 का देखा, मैं डायरेक्ट ऐसा ही उसको अपलोड करवाऊँगा। और बैठो रिलैक्स होके बैठो, ऐसा कुछ हाँ नहीं है। सर। थक गए ना थोड़ा-सा ऐसे बैठ के, मैं खुद ही ऐसे आ गया हूँ, चिल होके बैठो। आपके भाई-बहन ही देख रहे हैं। तो उल्टा अब हम आते हैं बात पे कॉम्प्रिहेंशन में, क्योंकि वो जानना बहुत ज़रूरी है कि हिंदी मीडियम वाला बच्चा कॉम्प्रिहेंशन की अगर बात करता है, तो उसको कैसे इम्प्रूव किया? रीडिंग की अगर हम बात करें, रीड क्लासेस ने हेल्प की? हाँ सर, क्लासेस ने तो हेल्प की, लेकिन कुछ फिर मैंने आपने वैसे वो ये जो कुछ है ना जो अपना, क्योंकि वो मैं चाह रहा हूँ, क्या किया? सर मैंने ये 7th और 8th क्लास की स्टैंडर्ड की बुक है ना इंग्लिश की, वो पढ़ी थी। एडिटोरियल का आपने मना ही किया था। हाँ, वो समझ भी नहीं आता मेरे को, तो मैंने 1-2 बार और यार के देखा। एडिटोरियल ज़रूरत ही क्या है? एडिटोरियल की पढ़ने की देख लो, नहीं रखी ना नहीं, आपको रिक्वायरमेंट, बढ़िया है। उससे ही मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, उन बुक्स को पढ़ के, और पेपर में भी फिर वही ऐसा ही आया लगभग, और फुल स्कोर मेरा आया उसमें। कॉम्प्रिहेंशन में हाँ सर, और मॉक टेस्ट से भी मेरे को हेल्प मिली। बहुत बढ़िया। तो मेरे भाई देख लो, मैं इसलिए कह रहा हूँ सीजीएल वाले बच्चे के लिए जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं, मेरे भाई मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ न्यूज़पेपर मत पढ़िए, ज़रूरत नहीं है, मैं सरेआम बोलता हूँ। आप अपना एनसीईआरटी की किताबें उठाओ 6, 7, 8 की, उनको पढ़ो, रीडिंग इम्प्रूव होगी। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ मैं। इम्प्रूव होगी, प्लस आप वोकैब में जो पीडीएफ्स आपके सारे के सारे एग्ज़ाम्पल्स उसमें लिखे हैं, कितना बढ़िया है। मॉक टेस्ट जब इन्होंने लगाया, वहाँ से इम्प्रूवमेंट आ रहा है। चीज़ें करने से सीखोगे। आप एडिटोरियल पढ़ने जाओगे टफ लगेगा, आपका वैसे इंटरेस्ट टूट जाएगा और ज़रूरत भी उसकी नहीं है। तो अपना एनसीईआरटी की किताबें उठाइए, जैसा इन्होंने किया है, हिंदी मीडियम में होते हुए भी कॉम्प्रिहेंशन में फुल मार्क्स आपके हाँ सर। जुड़ गए। बहुत बढ़िया। और कोई पर्सनल कुछ बढ़िया सलाह दे पाओ, क्योंकि ये तो हिंदी मीडियम वालों के लिए आप वरदान हो, जो-जो बातें प्यारी बोलोगे। और तो कुछ नहीं सर, आपसे पढ़ के तो सब कोई कर सकता है यदि ठान ले तो। थैंक यू बाबू। तो ये है, बट ठानेंगे कैसे? ये कम पढ़ते हैं उनका क्या करें? मेरे को बड़ा गुस्सा आता है कि कम क्यों पढ़ता है बालक? 6-6 7-7 घंटे क्यों पढ़ रहे हो? मैं कह रहा हूँ ज़्यादा देर क्यों नहीं पढ़ रहे हो बेटा भाई? प्लीज़ पढ़ लो यार। चलो, आगे बढ़ते हैं। और एक बढ़िया चीज़ और क्या जान सकते हैं हम? अब आते हैं ग्रामर सेक्शन पे। तो जब ग्रामर पढ़नी स्टार्ट किया आपने हाँ, बैच में, कुछ स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुई या शुरू से ही एकदम समझ आना स्टार्ट हुआ? शुरू से समझ आना स्टार्ट हो गया हो मेरे गया को था? लगा। कौन से टॉपिक से चालू था? 10th से स्टार्ट हुआ था 10 उसमें। से स्टार्ट हुआ हाँ था। सर। ठीक है, तो मज़ा आता चला गया शुरू से ही। फिर ग्रामर में कैसे-कैसे क्या करते चले गए आप? ग्रामर में सर मैंने आप नोटबुक बनाई थी एक मोटी, वो भी पूरी भरी नहीं, इतनी मोटी थी मैंने। अच्छा है, आपने पहले बोला था एक ही नोटबुक बनाना, वो मैंने बनाई और उसको मैंने 6-7 बार उसका रिवीजन कर लिया, बहुत बढ़िया। और सिलेबस भी मेरा लगभग 6-7 महीने पहले पूरा हो गया। उसको कई बार रिवाइज़ किया, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने सॉल्व किए, और आपका प्रैक्टिस का है उसका नोट्स नहीं बनाया, उसको मैंने बस देखा-देखा था। अच्छा, प्रैक्टिस बैच को, हाँ, और पीडीएफ से एक बार रिवाइज़ किया तो था। 2 बार खर्चा हो गया आपका हैं? इंग्लिश हाँ, स्पेशल वाला, प्रैक्टिस बैच वाला है। हाँ सर। चलो कोई नहीं, इस बार मैंने प्रैक्टिस बैच किया है ना रेगुलर बैच के साथ, फ्री कर रखा है, मतलब प्रैक्टिस उसी में सारी करा दे रहा हूँ। इस बार प्रैक्टिस बैच इसलिए निकाल ही नहीं रहा कि प्रैक्टिस प्लस वो फ्री में हाँ मिलता है बच्चों को, ये फ़ायदा हो गया। ठीक है, जिनको बता दो, क्योंकि बच्चा कोई सोचे कि अब प्रैक्टिस बैच क्या है ना, आपके जो फाउंडेशन बैचेज़ मेरे आने लग रहे हैं, अब उसी के साथ में प्रैक्टिस आपकी सफिशिएंट है और ये चीज़ है। और वो चीज़ अब प्रीवियस ईयर तो ऑब्वियसली बात है, जो हाँ, आपको पीडीएफ में देता था, वो बुक बनेगी भाई ग्रामर वाली, जो थोड़ी-सी डिले है। अब आएगी, वो दूँगा मैं आपको, गिफ्ट भिजवाऊँगा स्पेशल आपके लिए, बेस्ट विशेज़ लिख के, ग्रामर की बुक बहुत जल्द आप लोगों के साथ जुड़ेगी। और वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 पढ़ के मज़ा आया? हाँ सर, मज़ेदार चीज़ें हैं, बिल्कुल सर। ठीक है। अब इस पे भी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दीजिएगा, मैं भेजूँगा। और हाँ, एक और चीज़ मैं दिमाग से निकल गया, आप कह रहे थे। इन्होंने एक अपना प्यारा-सा यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है, बहुत ही बढ़िया-सा। क्या नाम था आपके चैनल का? एमपी एजुकेशनल सर्विस। ये आपके यूट्यूब का नाम हाँ, है। उस पे मैं स्ट्रैटेजी वीडियो और मॉक टेस्ट के स्कोर शेयर करता हूँ। उस पे शेयर करते हैं, तो आप इनके यूट्यूब से ज़रूर जुड़िएगा। इनके थे कि गुरुजी मेरे यूट्यूब का नाम ज़रूर लीजिएगा। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब एक सिलेक्शन लिया हुआ स्टूडेंट वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पता है, ऐसा करके आप दुआएँ इकट्ठी करोगे। क्योंकि हम लोग जब अपने ही भाई को देखते हैं ना सिलेक्ट किया हुआ, तो हम में भी एक आग आती है कि मैं भी कर सकता हूँ। हाँ सर। अगर एक जैसे आप हिंदी मीडियम से बिलॉन्ग करते हुए ये चीज़ें कर रहे हो, तो इंग्लिश मीडियम वालों को तो और भी मोटिवेशन मिलेगा, और हिंदी मीडियम वालों को डबल मिलेगा कि भाई कर सकता है तो हम क्यों नहीं? ठीक है ना? तो उसको रखिएगा। अब ये हो गया, चलो, तो ग्रामर हो गया, वोकैब हो गया, कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली। तो आपका पड़ाव मैं ये कह सकता हूँ कि बैच कंप्लीट किया, नोट्स अच्छे से रिवाइज़,
प्रैक्टिस कर लिए सारी पीवाईक्यू वगैरह हाँ सारे इंक्लूड, ठीक है। फिर मॉक मॉक लगाया, मॉक एनालाइज किया और फिर एग्जाम देने चले गए, हाँ ये वाला स्टेप हाँ ठीक है। और तकरीबन सबकी कॉमन है, एग्जैक्टली सारा बच्चा इस सीडी को अपनाता है, यही अपनाइए। हर इंटरव्यू का पर्पस एक ही होता है कि बड़े ही दमदार तरीके से आपके पास सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, सब यूं ही कर रहे हैं। इसमें से कोई भी शॉर्टकट मत ढूंढिए, यूट्यूब के जंजाल से मत जुड़िए, क्योंकि यूट्यूब पर आप एक बार घूम गए ना 2 महीने तक आपको ये नहीं पता चलेगा आप कर क्या रहे हो, सिस्टमेटिक आप चीजें आगे नहीं चल रहे हो। सो बैच का ये फायदा होता है कि आप सिस्टमेटिक चीजों को पढ़ लेते हैं। अच्छा, जीएस में बड़ी बढ़िया तरीके से आप बताना चाहो, जीएस में कैसे क्या किया? जीएस में सर मैंने राशिद सर से इकोनॉमिक्स पढ़ी थी बहुत बढ़िया, और साइंस बैकग्राउंड से मैं हूँ तो साइंस की मेरे को ज़्यादा नीड नहीं फायदा लगी मिल गया आपको, और हिस्ट्री और पॉलिटी का मैंने ऑफलाइन बेस से कवर आपने कर गया था। भी ज्वाइन किया हुआ हाँ था। सर बहुत बढ़िया, तो उन टीचर्स को भी तहे दिल से शुक्रिया, मेहनत की है। और आपका जो स्टूडेंट है वो ठीक है, वो इतिहास रच चुका है, क्योंकि खाली इंग्लिश से सिलेक्शन नहीं होता मेरे भाई। यहाँ तो मैं सिर्फ इंग्लिश की बातें कर रहा हूँ, भाई ने मैथ्स में भी संघर्ष किया है, जीएस में भी किया है और आपका रीजनिंग में भी किया है। कोई एक सब्जेक्ट से कभी सिलेक्शन नहीं होता, ना ही किसी टीचर को अपना क्रेडिट लेना चाहिए। तो ये हम तो कह देते हैं हमारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ, लेकिन हमारा ही है वो, क्योंकि सबने मेहनत की और सबसे ज़्यादा सर आपने यार 10-11 घंटे मेहनत की। तो जीएस में कोई स्पेशल आप टिप देना चाहोगे, स्टूडेंट ये गलती कर रहा है, शायद वहाँ आपसे जब लो स्कोर आ रहा हो तो वो बूस्ट करने में मदद मिली है? सर मेजरली तो जीएस में प्रीवियस ईयर को ज़्यादा पढ़ना है। प्रीवियस ईयर से बाहर तो बहुत कम आते हैं, उनको एक बार पढ़ लिया तो लगभग 25 में से 17-18 सवाल आराम से कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो वो आपने कितने साल तक का कवर किया होगा जीएस? जीएस 5 साल तक का पिछला पिछले साल पिछले कवर ईयर। किया हर एक सब्जेक्ट का? हाँ सर। बहुत बढ़िया। तो ये जीएस में आपकी बेहतरीन, इसके अलावा कुछ पढ़ा जीएस में? नहीं सर, इसके अलावा तो कुछ नहीं। तो जीएस में स्कोर क्या रहा आपका? जीएस में 52 है 60 में से। भाई साहब, हाँ सर। तो बढ़िया स्कोर है, मार दिया हर। 2 ही गलत थे, वो करंट अफेयर्स के थे। करंट अफेयर्स पढ़ा ही नहीं मैंने, फिर छोड़ दिया। तो आपने फिर पिछले 5 साल को एकदम लपेट डाला ये। और सीजीएल में क्या स्कोर रहा आपका जीएस का? 41 है सर, वहाँ पे कम हो गया थोड़ा। 41 है। अनएक्सपेक्टेड पे था। हाँ, इस बार 75। टफ भी तो था यार, इस बार तो गजब का था जीएस में, तो भाई साहब यही नहीं पता चल रहा है कि आ कहाँ से रहा है। हाँ, इसी वजह से कम हो गया तो सर। इस वजह से कम हो गया। लेकिन आपकी बढ़िया है, वो इससे ज्यादा भी पढ़ लेते तब भी इतना आता। हाँ तो सर। जीएस में प्रीवियस ईयर पे पूरी, और प्रीवियस ईयर तो रीढ़ की हड्डी है बेसिकली, एसएससी की बात करें तो रीढ़ की हड्डी है वो, चाहे इंग्लिश में हो चाहे मैथ्स में हो। और मैथ्स में क्या स्कोर है आपका सीएचएसएल सीएचएसएल में? में फुल है सर मेरा 90 आउट ऑफ 90। अरे बढ़िया। मैथ्स में क्या क्या ऐसे आपने उसमें भी प्रीवियस ईयर पे ज्यादा फोकस था? लगभग पूरा जो भी सिलेबस है सब प्रीवियस ईयर पे ही फोकस रखा है। और एक बार ऑफलाइन कोचिंग जो मैंने की थी अपने वहाँ पे मैथ्स में, उन सर के नोट्स को रिवाइज किया और प्रीवियस ईयर को बार बार किया बस। वो भी उसमें अच्छा खासा उसने हेल्प की। हाँ सर। चलिए बहुत बढ़िया यार, वो देखो आ रहे हैं ना आहिस्ता आहिस्ता की पूरा ये है, तो ओवरऑल आपने प्रीवियस ईयर को रीढ़ की हड्डी मान के चले, हाँ सर। बढ़िया तरीके से रिवीजन निकाल के आगे बढ़ते चले गए। अब सबसे लास्ट में जो सबसे ज़रूरी बात है, आपको आपके आसपास जानकार में जो बच्चों का नहीं हुआ, हाँ सर। जो ऑब्जर्व आपने किया, आपको क्या लग रहा है उन्होंने क्या गलती कर दी जिस वजह से सिलेक्शन रुका होगा, कुछ जिससे बाकी स्टूडेंट सीख सके? ऐसे तो सर कुछ नहीं। कुछ तो मॉक हुआ होगा, मॉक टेस्ट का अच्छे से एनालाइज नहीं करना। एक गलती हो गई। मॉक टेस्ट देते चले गए और उनको एनालाइज नहीं किया, वैसे पूरे कर दिए जितने भी थे। हाँ, और नंबरिंग पे ध्यान दे दिया। सर दूसरा क्या लगा होगा? दूसरा तो सर ऐसे ये सारे मेहनत ही करते हैं, बाकी कुछ लक भी होता है। नहीं, लग तो ऑब्वियसली बात चलता है, जो गलती आपने ऑब्जर्व की, क्योंकि देखो मॉक टेस्ट अच्छे से एनालाइज ना करना एक बड़ी बड़ी गलती है, हाँ सर। जो कॉमन। और कुछ आपने उनमें ऑब्जर्व किया हो कि जो गलती ये कर रहे हो वो ना करें, कुछ भी आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू लगा, आराम से सोच लो, कोई टेंशन नहीं। और तो सर रिवीजन, लैक ऑफ रिवीजन की वजह से भी। सेकंड, ये आपने लगा। हाँ सर। एक कुछ ऐसा लगा हो पहले ज्यादा सीरियस थी बाद में कम हो रहा, हाँ ये तो है हुआ है पर। किसी दोस्त के हाँ साथ सर। ऐसा? तो उनसे बात हुई है तुम्हारी कि बाद में क्यों ढीले पड़ गए या कुछ? नहीं सर ऐसा। नहीं, बुरा नहीं मानेंगे, बता सकते हो उनके बारे में। नहीं सर ऐसा तो नहीं बताया किसी ने भी। ऐसा नहीं होता है किसी ने भी। चलिए मेरे भाई, देखो जो हम नॉर्मल ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ मैं, वही है, देखो कहीं ना कहीं तो चूक हुई है। शुरुआत तो इन्होंने भी यहाँ पे की है, दोस्त ने भी यहाँ पे की है। तो पहले सीरियस हो बाद में नहीं हो, रिवीजन कम करना, मॉक टेस्ट लगा के अच्छे से एनालाइज ना करना, बहुत सारी कमियां हैं, ठीक है। और डिसिप्लिन में ना रहना, कुछ एक मैं अपनी तरफ से भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ जो हमारी ऑब्जर्वेशन है। और कोई पॉइंट आपका कुछ ऐसा पक्का याद नहीं आ रहा ना? नहीं गलती सर। लग रही हो तो एवरेज आप भी ठीक है, 9 10 11 घंटे पढ़िए,
जी जान लगा के पढ़िए, मेहनत करते रहिए। इस साल आपका सिलेक्शन होगा, गारंटेड होगा, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ हो गया ना हमारा 20-22 मिनट का हो गया होगा। तो बाबू ये था प्यारा सा इंटरव्यू। फिर से दोबारा मैं दोहरा दूँ आपको चीज़ें। मेरे भाई हर इंटरव्यू का मेरा एक ही पर्पस है, प्लीज़ आप स्ट्रैटेजी की तरफ मत भागिए सर, हाथ जोड़ रहा हूँ। आपको जो टीचर प्यारा लग रहा है, जुड़िए, आराम से सिलेबस कीजिए, रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट लगा के अच्छे से एनालाइज़ कीजिए और पेपर देने जाइए सर, सिलेक्शन ले लीजिए। प्लीज़ दाएँ-बाएँ मत भटको, ये यूट्यूब वाले जंजाल से बचो। जो यूट्यूब पर पढ़ा रहा है, स्टिक पढ़ा रहा है, बैच की तरह पढ़ा रहा है, आप जुड़ो। जो दाएँ-बाएँ, दाएँ-बाएँ, दाएँ-बाएँ फिरकी ले रहा है, आप बचिए, प्लीज़ फ्यूचर खराब हो जाए, फ्यूचर खराब हो जाए। पीडीएफ में ज़्यादा लोभ लालच में मत घुसिए, कोई भी फ्री पीडीएफ फेंक दे रहा है, उसमें पागलों की तरह पता चलेगा हाँ, डाउनलोड चलने चले गए, हाँ। डाउनलोड करके पढ़ डाला, पागल हो गए। भाई ये शब्द बहुत गंदा होता है, फ्री पीडीएफ, फलाना फ्री, फलाना फ्री, फलाना फ्री। मत भागिए। आप जिस कंटेंट पे काम कर रहे हैं और आपको पता है एसएससी मतलब रीढ़ की हड्डी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसके लिए। तो आप चुपचाप से सिलेबस करके सर जो काम आपको दिया गया आप उसको क्यों नहीं निपटाते? इंग्लिश में मेरे भाई ये मेरा वादा है, जो मेरे साथ जुड़ गया मैं दिला दूँगा सिलेक्शन, 100% फुल मार्क्स दिला देंगे। हिंदी मीडियम स्टूडेंट के अगर मेहनत करके मेरे साथ आ रहे हैं फुल मार्क्स, आपके लिए भी जी-जान मैं झोंक दूँगा, ये मेरा वादा है और 2025 में तो अब मैं और ज़्यादा अग्रेशन में हूँ कि भैया बस जो भी कुछ है, जीना-मरना सिर्फ़ आपके लिए है। आप भी यही ठानिए अपने माँ-बाप के लिए, अपने लिए जी-जान लगाते रहिए और तहे दिल से शुक्रिया बाबू आपका आप आए स्पेशल, ठीक है? और राजस्थान से अब मैं बहुत जल्द मैं भी राजस्थान आऊँगा क्योंकि मैंने अभी वो ग्रामर की जैसे बुक आएगी भाई बुक के बारे में बता दो वरना फिर आप बोलोगे बहुत जल्द अभी आपकी किताब आ जाएगी। अब आप लोगों का इंतज़ार है, आप लोग भी आओगे, आप लोगों के साथ भी यूँ ही बैठ के इंटरव्यू करेंगे, ठीक है? बिल्कुल प्यार से मेरा नेचर ऐसा ही है, मैं जैसा आपको दिखता हूँ कोई फ़र्क तो नहीं दिख रहा है सर? ठीक है? ऐसे ही हम प्यार प्रेम से बैठ के अपना ठीक है गप्पे लड़ाएँगे। और अभी प्यारा-सा हम लोग दोनों भाई अपना बैठ के क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं, सारा गैंग है, ठीक है? आज ये काफ़ी जुड़े हुए हैं, इनको ही समझा रहा था कि आपस में नंबर लेके चलना। आगे आप एक-दूसरे की हेल्प भी कर पाओगे, अलग-अलग डिपार्टमेंट में जाओगे आप लोग बस। क्योंकि ये रैंक है, बाकी हमारे पास और भी टॉपर्स हैं, एक-एक करके इंटरव्यू ले रहा हूँ और अब आप लोगों का इंतज़ार रहेगा। तो माँ सरस्वती करे, इस बार आप लोगों का सिलेक्शन हो और हमारे प्यारे इस बच्चे का यूट्यूब जो चैनल है, उस पे जाइएगा, ठीक है? ज़रूर उसके साथ जुड़िएगा, आपको मोटिवेट ही करेगा। क्योंकि आजकल नेगेटिविटी भरी दुनिया में इन गाली-गलौज की वीडियोज़ से हट के हमारे प्यारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, हमारे प्यारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स अब स्टूडेंट्स तो क्या कहें, अब तो ये ऑफ़िसर बन गए हैं ये लोग, है ना? और छोटे-छोटे बच्चे अब बड़े हो गए हैं। वो आपको प्यारी-प्यारी बातें सिखाएँगे। तो जुड़े रहिए पॉज़िटिविटी के साथ और माँ सरस्वती करे 2025 आपका सिलेक्शन वाला साल हो। अब आपकी बारी है इधर बैठने की। नमस्कार मेरे भाई और थैंक यू लड्डू एक बार फिर से थैंक आपका, यू है सर। ना? बाय-बाय।